दिल्ली में कोरोना से मौतें बढ़ने लगी तो शमशानों में एक साथ कई चिताओं के जलने का मंजर भी दिखने लगा है। सर एक बार चेक कर लो। 25 लाशें वहां से निकाल दी, उसके बाद हमारा नंबर आया। मौत ही तो होती है जिसमें गरीब हो या अमीर, सब आखिरी सफर के लिए एक ही जगह आते हैं, लेकिन कोरोना ने यहाँ भी कतार लगा दी। इंदौर के शमशान घाट में लाशों की कतार है और दुखी लाचार परिजनों के हाथ में है टोकन इंतजार का। हिंदुस्तान के अंदर जो आजकल कोरोना के हालात हैं वो देखे हैं या नहीं, ज़रूर देखें। मीडिया के ऊपर आ रहा है, टीवी के ऊपर आ रहा है कि वहाँ किस तरह ऑक्सीजन की कमी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कई बेचारे मरीज हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं और वो सड़कों पे मर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट हम्माद हैदर। अपने चैनल पे आपको वेलकम करूंगा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की उस ख़राब सिचुएशन के बारे में। कोविड जो तीसरी जो लहर है उसकी हिंदुस्तान को जो है वो उसने तबाह व बर्बाद करके रख दिया है और जनाजे ही जनाजे हैं, लाशें ही लाशें हैं। दिन में जो है वो हज़ारों के आज जो है वो केस आया है। आज तकरीबन 2800 जनाजे जो है वो आज के दिन उठाए गए हैं। बहुत ज़्यादा सूरत हाल हिंदुस्तान की ख़राब है। दिल्ली के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हालात नासाज हैं, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और नाजरीन, एक ऐसी तस्वीर जो सामने आई है वो जो एक किसी की माँ है, वो किसी की बेटी है, वो इस तरह से रोड पे बैठी हैं और उन्होंने ऑक्सीजन लगाया हुआ है। एक इंसान होने की हैसियत से, एक कल्ब में इंसानियत होने की हैसियत से वो दिल दहला देने वाली तस्वीर बहुत ज़्यादा रंजीदा करती है आवाम को। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने भी अपना बहुत ज़्यादा साथ देने की कोशिश की है हिंदुस्तान के साथ। हम बहुत ज़्यादा अगर कुछ न भी कर सके तो हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। हम हिंदुस्तान के लिए दुआ गो हैं कि परवरदिगार आलम हिंदुस्तान पर अपना रहम व फजल नाजिल करे, क्योंकि हम इंसानियत को फ़रोग देने वाले हैं। हम मज़हब परस्त लोग नहीं हैं, मज़हब को बुनियाद बनाकर किसी के साथ नफ़रत करने वाले लोग नहीं हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसे मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मैं एक ऐसा शहरी हूँ, मैं एक ऐसा जो है वो पाकिस्तानी हूँ, मैं एक ऐसी कंट्री के अंदर रहता हूँ जहाँ पर इंसानियत की इतनी कदर है कि जो अगर उसका कोई दुश्मन भी किसी तकलीफ़ में आ जाए तो आज हमारी पूरी आवाम, आज हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के लिए दुआ गो है, हिंदुस्तान के लिए दुआएं कर रहा है। और बल्कि अगर आप ट्विटर पे जाकर देखें तो ट्विटर ट्रेंड बन गया है, स्टैंड पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, ट्विटर ट्रेंड बन गया है। बहुत ज़्यादा दुआएं की जा रही हैं, बहुत ज़्यादा जो है हिंदुस्तान के लिए प्रे की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान पर अपना रहम व फजल नाजिल करे, क्योंकि ये एक इंसानियत का मामला है, दिल दहला देने वाला मामला है। दुख होता है उनकी तकलीफ़ में देख के, उन्हें हमें तकलीफ़ होती है क्योंकि ये एक इंसानियत है। तो नाजरीन, हिंदुस्तान की हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है, मोदी सरकार इस वक्त क्या कर रही है, मैं नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि दरिंदर मोदी कहूँगा कि दरिंदर मोदी इस वक्त क्या कर रहा है, उसने क्या जो है अपने मामलात को तय किया है। कोई मामलात को तय नहीं किया, बल्कि दरिंदर मोदी इस वक्त जो है वो इलेक्शन कैंपेन चला के निकला है और वोट मांग रहा है। आप किस हक से वोट मांग रहे हैं, आप किस, मुझे पता है कि कमेंट में जो है वो नरेंद्र मोदी के जो है वो चाहने वाले आकर मुझे जो है वो बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान की आवाम के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की सिविलियन पब्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश करता है तो वो हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान की जो है वो गवर्नमेंट करती है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट करती है ये सब कुछ। हिंदुस्तान की आवाम जो है वो मुखलिस है, हिंदुस्तान की आवाम जो है वो प्यार करने वाली है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम के लिए दुआएं कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त जो है हमारे यहाँ से लेटर्स पे लेटर लिखे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आप हमें बताइए, हम अपने डॉक्टर भेजेंगे, जहाँ पर आपके डॉक्टर नहीं जा सकते वहाँ हम अपने डॉक्टर भेजेंगे, वहाँ पर हम अपनी गाड़ियाँ भेजेंगे, वहाँ पर हम अपना ऑक्सीजन भेजेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। आज जब इंडिया पर कोई इतनी मुश्किल वक्त आया, आज जब इंडिया पर मुश्किल वक्त आया तो इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका, और जो है अपना अमेरिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
آج ہندوستان کا ساتھ امریکہ نے چھوڑ دیا, آج ہندوستان کا ساتھ اسرائیل نے چھوڑ دیا. آج وہی کام آئے جنہیں انڈیا اپنا دشمن سمجھتا ہے, جن کے بارے میں انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ دشمنی پھیلاتا ہے, جن کے بارے میں انڈیا کا میڈیا جو ہے وہ ایسا فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. بی جے پی حکومت ایسا فساد پھیلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہندوستان کی پبلک, پاکستان کی پبلک سے نفرت کرے. ناظرین, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان سارے معاملات میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا ہندوستان کی عوام سے, پروردگار عالم آپ پہ کرم کرے, اللہ پاک آپ پہ رحم کرے. ہماری دعا ہے آپ بہت جلد جو ہے وہ ریکور ہو جائیں, لیکن پلیز آپ بھی جب ریکور ہو جائیں تو کشمیر کے لیے آواز اٹھائیے. وہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں, وہ بھی کسی کی بہن بیٹیاں ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہیں جنہیں جو ہے بی جے پی حکومت, جنہیں جو ہے وہ یہ نریندر مودی گجرات کا کسائی جو ہے وہ کاٹتا ہے, جنہیں مارتا ہے, جن کی عصمت دری کرتا ہے, جنہیں لاک ڈاؤن لگا کے رکھتا ہے. آج جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ سانس نہیں لے سک رہا ہے. ذرا ہندوستان کے عوام کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا, یہ وقت نہیں ان باتوں کا, لیکن پھر بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا سوچئے. آج آپ سانس نہیں لے سک رہے ہیں, 70 سال سے کشمیر بھی سانس نہیں لے سک رہا ہے, 70 سال سے وہ بھی بیچارے جنازے اٹھا رہے ہیں, 70 سال سے وہ بھی اس حکومت کے سامنے ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں, اپنے جنازے اٹھا رہے ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. خدا را کچھ رحم کیجئے. آپ پروردگار عالم کا یہ جو عذاب نازل ہوا ہے, اب ہمیں مل کے کچھ کرنا ہوگا. خدا را کچھ رحم کیجئے کشمیریوں پر, خدا را کچھ رحم کیجئے ان مظلوموں پر جن کے ساتھ آپ نے اتنی زیادتی کی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ پر رحم اور کرم نازل کرے. اللہ تبارک و تعالی اس کرونا کی وبا کو آپ کے ملک, نہ صرف آپ کے ملک بلکہ پوری دنیا سے ختم کرے, اور تمام ممالک میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب میں امن قائم ہو جائے اور سب اس بیماری سے محفوظ ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے یہ سب کرونا وائرس جتنی بھی لہریں ہیں اس کی, یہ سب ختم ہو جائے اور ویکسین آ جائے اور جس طریقے سے وہ لگائیں اور ہمیں آرام آ جائے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. حماد حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.